हेलो फ्रेंड्स। हाँ, अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। कमेंट्स पढ़े मैंने कल के कुछ लोगों के, कुछ ही कमेंट्स पढ़ पाए क्योंकि बिजी थी। काफ़ी टेंशन भरा माहौल है। चलिए तो आते हैं अजीब दास्तां की तरफ। अजीब दास्तां। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनायशा श्रुति से क्वेश्चंस कर रही होती है और विवेक उसको फंसाने में पूरी तरह तो नहीं लेकिन कामयाब हो जाता है, क्योंकि जितना ट्रस्ट श्रुति पे सबको होता है उससे कहीं ज़्यादा ट्रस्ट विवेक पे होता है। तभी वहाँ अक्ष भी पहुँचते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो विवेक वही कहानी दोहराता है जो उसने सबको बताई होती है। अक्ष श्रुति की तरफ बहुत गुस्से में देख रहे होते हैं। श्रुति उनको इस तरह देख के कांप जाती है अंदर तक, क्योंकि अक्ष का गुस्सा सबको पता होता है कि बहुत गंदा है और वो गुस्से में बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो श्रुति तो मन ही मन ये सोच लेती है कि अब अक्ष की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। वहाँ खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि अक्ष श्रुति के साथ जो करेंगे वो शायद ही कोई कर सकता हो। अब तो श्रुति को अक्ष के गुस्से से बचाना बहुत मुश्किल था। अक्ष श्रुति की तरफ गुस्से से बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी श्रुति, बिल्कुल भी नहीं थी। 1% उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे कि तुम मेरे साथ ही करोगी। हाँ, इसमें मेरा फॉल्ट है और मेरा ही सारा फॉल्ट है शायद मेरा ही फॉल्ट है। लेकिन तुमने ऐसा कर दिया यार, हद कर दी। कुछ तो सोच लेती, एक बार तो सोचा होता, सिर्फ एक बार नहीं सोचा ना। सीने पे सांप लौटते हैं जब सोचती हूँ इस बारे में। तो श्रुति की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन सोच लिया था उसने कि कुछ भी कहना बेकार है। किसी को भी उसकी बात पे बिलीव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अक्ष उनको सुना रहे होते हैं, तभी विवेक बोलता है कि मैं तो पहले ही बोल रहा था दीदी, आप लोगों को मेरी बात पे बिलीव नहीं था। देखा आनाशा भाभी, मान लिया ना, दीदी ने भी मान लिया ना। दीदी ये है ही ऐसी, अरे कैरेक्टरलेस लड़की है ये। तो अक्ष विवेक की तरफ देखते हैं और उसके गाल पे खींच के तमाचा रखते हैं। वहाँ खड़े हर इंसान शॉक्ड होते हैं अक्ष के इस एक्शन पे। विवेक कहता है, दीदी ये कहती मुंह तोड़ के रख दूंगी तेरा। अगर एक शब्द तेरे इस जुबान से निकला ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। क्या लग रहा है तुझे? तू आएगा, कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी? हाँ, कहता है, दीदी आप मुझे इतने सालों से जानती हो। उसके कहती यही तो बात है, इसीलिए तो पछता रही हूँ, इसीलिए तो इससे कह रही हूँ कि गलती मेरी है। कितने सालों से तुझे जानती थी और फिर भी तुझे पहचान नहीं सकी। तो तू तो आस्तीन का सांप निकला यार। हाँ, क्या पहले तो मुझे बता, तो इसके साथ कर क्या रहा था? तो मुझे अभी बताएगा अपने मुंह से, समझ में आया?
कहते अक्ष का ये रूप देख के, ये बिहेवियर देख के एकदम शॉक्ड होती है। वो एक टक सिर्फ अक्ष को देखे जा रही होती है, उसे बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है सडन। विवेक कहता है कि आप क्या कहना चाह रही हो दीदी? तुझे भी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे से तुझे समझ में आ रहा है। श्रुति तुम बात बताओगी या तू बताएगा? अगर इससे पूछा और इसने बताया और बताते बताते ये रो पड़ी, तो सोच तेरे साथ मैं क्या करूंगी। सोच भी नहीं सकता। विवेक की हालत खराब होने लगती है, उसका पूरा दाव उल्टा पड़ चुका होता है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे रूम तक कैसे पहुंची और यहाँ क्या तमाशा चल रहा था, ठीक है? और तू इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा था, मुझे ये जानना है बस। किस बिहाफ पे तूने बोला है कि कैरेक्टर? तू बोल भी कैसे गया? शर्म नहीं आई? हाँ, तुझे अपने भाई से ज्यादा प्यार किया है। तभी वहाँ हर्ष भी आ जाता है, कहता है क्या हो रहा है, इतना शोर मचा रखा है, मम्मी पापा उठ जाएंगे। तभी अक्ष को मम्मी पापा का ध्यान आता है और वो विवेक का कॉलर पकड़ती है और उसे वहां से खींचते हुए ऊपर लेके जाती है अपने फ्लोर पे। सब उसके पीछे जाते हैं और अक्ष अनायशा की तरफ इशारा करते हैं कि श्रुति को लेके आइएगा। तो अनायशा श्रुति को लेके जाती है ऊपर। अनायशा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हर्ष भी पीछे पीछे जाता है, तो कहता हुआ क्या है, मुझे कोई बताएगा? तो श्रुति सिर्फ रो रही होती है। तो हर्ष कहता है भाभी आप रो क्यों रही हो, बात क्या है, बात तो बताओ कोई। आप मुझे एक बात बताओ भाभी, इतने दिनों से आप इतनी सैड क्यों हो? मैंने कई बार पूछा, आपने हर बार टाल दिया, और आज ये सब ये हो क्या रहा है भाई? तो अक्ष कहता है तो चुप रहेगा, मुंह पे लगाम लगाएगा अपने थोड़ी देर। फिर वो विवेक से कहती है अब बता, सच बता। तो कहता है कि आपको नहीं पता है शायद, जिसके लिए आप मुझ पे मार रहे हो ना, मेरा कॉलर पकड़ रहे हो, ये अपनी फ्रेंड शीतल के साथ इन्वॉल्व हो रही थी। समझ में आया? अक्ष कहते तो जब विवेक ये बात बोलता है तो श्रुति बहुत डरी होती है कि अक्ष शायद अब उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। तभी जो है अक्ष जब ये कहता है तो श्रुति के लिए फिर एक झटका होता है। फिर वो शॉक्ड हो जाती है ये सुन के कि अक्ष ने तो बहुत कैजुअली लिया है। अनायशा भी शॉक्ड होती है। अनायशा कहती है अक्ष श्रुति इन्वॉल्व, एक मोमेंट क्रिएट हुआ इन दोनों के बीच। क्या पूछ रहे हो तो? हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? अनायशा बार बार अक्ष को यही बोल रही होती है। तो अक्ष कहती है तो क्या हो गया, क्या हो गया? दैट वॉज अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, किसी से भी हो सकता है। भाभी क्या हो गया, क्यों इतना बड़ा बना रही हो इस बात को? और मुझे इस बारे में पहले से पता है। समझ में आया? बहुत पहले से पता है। तो आई थिंक अब इस बात पे बात करने की कोई बात ही नहीं रह गई, बिकॉज शी इज माई वाइफ और मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, और
इस बात को इतना बड़ा बनाया जा रहा है? खत्म करो ना इस बात को यहीं पे। और श्रुति से जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट मेरा है। अगर मेरा बिहेव उसके साथ पहले से ही अच्छा होता तो वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करती। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है ना, तो उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। एंड सेकेंड थिंग, बात यहाँ पे शीतल के साथ की चल ही नहीं रही है। बात यहाँ पे ये चल रही है, इतनी रात को श्रुति विवेक के रूम में क्यों गई थी, किस लिए गई थी? तो अनायशा बोलती तो ये तो तुम बताओ ना, विवेक तो श्रुति के रूम में नहीं आया था ना, श्रुति विवेक के रूम में गई थी। कहती भाभी आर यू किडिंग विद मी? हाँ, आप किसके ऊपर क्वेश्चन कर रही हो? श्रुति के ऊपर? सीरियसली आप ही थी ना जो मुझे समझाती थी कि श्रुति के प्यार पे शक नहीं करना चाहिए, ये वो। आप क्या हो गया? हाँ, सना कहती एक मिनट। अक्ष पहले ये बता, शीतल वाली बात तुझे कैसे पता? कहती है कि जिस दिन ये उसके घर गई थी उसी दिन ये हुआ था। और शीतल का भाई मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे तुरंत इमीडिएटली कॉल करके बताया था। ठीक है, इमीडिएटली। मैं तब से ही श्रुति से बात करने का ट्राई कर रही थी, बट ये खुद इतनी पैनिक थी कि ये बात नहीं कर पा रही थी। और कोई बात नहीं है, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। इसने बैकआउट कर लिया था, उसमें शीतल की गलती थी। ये परेशान थी, बात करने गई होगी और उसने फ़ायदा उठाया सिचुएशन का, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई ट्रस्ट हर। अब बात ये आती है, शीतल की बात तुझे कैसे पता है? विवेक तू बता। विवेक कहता है उसके भाई ने बताया था। अच्छा, तो तू तो मेरा भाई है, तुझे तो मेरी बहुत चिंता हुई होगी, है ना? तूने आगे बात मुझे क्यों नहीं बताई? बता। कहता है वो मैं भाभी को समझाया था मैंने भाभी को। कहता अच्छा, भाभी को समझाया था तूने? तुझे नहीं बोलना ना कुछ, ठीक है? श्रुति क्या हुआ था? आई एम हेयर एंड आई प्रॉमिस यू, अभी तक तुम्हें मुझ पे प्राउड हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आज से जरूर होने वाला है। मुझे गुस्सा तुम पे सिर्फ इस बात का है श्रुति कि तुम इतना सब कुछ अकेले झेलती रही, एक बार भी बताना सही नहीं समझा। इतना ट्रस्ट तो कर लेती। सिर्फ इस बात का गुस्सा है। किस दर्द से निकल रही थी। एक बार मेरी बात सुन लेती, एक बार मुझ पे बिलीव कर लेती। आप बोलोगी या मैं ही बोलूं? ये कहते कहते अक्ष की आंख भर जाती है। विवेक वहां से चुपचाप निकलने लगता है तो सना उसे पीछे धक्का देती है। कहती है हिलना भी मत विवेक, जब तक बात क्लियर ना हो जाए ना, यहाँ से खिसक मत जाना। अक्ष श्रुति की तरफ देखती है। श्रुति अपने नज़रें झुका के खड़ी होती है। वो उसका फेस पकड़ती है और ऊपर करती है
कहती इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया श्रुति जिससे तुम्हें अपनी नजरें झुकानी पड़े, ठीक है? ऐसा कोई भी काम नहीं किया तुमने। तुम जितनी पाक पहले थी उतनी ही आज हो। वो सिर्फ एक मोमेंट था जो किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकता है। तुम तो फिर भी बहुत प्रॉब्लम से गुजरी हो। लोग तो बहक जाते हैं बेवजह, तो इतना मत परेशान हो। अब बोलो। श्रुति अक्ष की आंखों में देखती है और उसकी भी आंख से आंसू आ रहे होते हैं और अक्ष की आंख से भी। श्रुति कुछ कहती नहीं है, सीधे उसके गले से लग जाती है बस। श्रुति बस इतना कहती है सबके सामने कि आज के बाद आपके प्यार पे सवाल नहीं उठेगा। आप अब तक मेरे साथ कैसे थे, क्या थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो आपने किया ना मेरे लिए, इससे प्रूव हो गया है कि आपसे अच्छा इंसान जिंदगी में मुझे नहीं मिल सकता। अक्ष कहती है मैंने कुछ नहीं किया है श्रुति, वाइफ हो तुम मेरी, और तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी आके तुम्हारे दामन पे कीचड़ नहीं उछाल सकता, कोई भी नहीं। इतना हक मैं खुद को भी नहीं देती। तुमने कैसे दे दिया किसी और को? खींच के मारा क्यों नहीं? मैं बताती हूँ। अनायशा कहती है बता तो दो। हर्ष भी चिल्ला पड़ता है, कहता कोई बताएगा हुआ क्या है। तो अक्ष कहती है मैं बताती हूँ। श्रुति कांप जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अक्ष उसको होल्ड करती है ऐसे, मतलब साइड से हक करके खड़ी होती है, और जिस तरह वो खड़ी होती है, हाय वो ऑसम ही सीन होता है। श्रुति के हाथ में अक्ष की शर्ट उसने बहुत जोर से पकड़ी हुई थी, कॉलर से बहुत टाइटली। इतनी डर रही थी कि इतनी टाइट शर्ट पकड़ी थी, फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। श्रुति के हाथ पे अक्ष का हाथ, और ऐसे साइड से दूसरा हाथ उसने उसे होल्ड कर रखा था श्रुति को। ऑसम, ऑसम। तब अक्ष बोलती है कि ये ब्लैकमेल कर रहा था इसको। मुझे इस पर डाउट हुआ तब जब कल रात मैंने इसे मेरे रूम में देखा। बहुत गंदी सिचुएशन में श्रुति के साथ खड़ा था। उस समय जब मैंने श्रुति से पूछा तो, और इसे मारने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ी, श्रुति ने मुझे रोक दिया। श्रुति रोने लगती है तो अक्ष उसे और टाइट हक करते हैं। कहते इसने मुझे रोक दिया, उल्टा मुझे सुनाने लगी।
मेरा दिमाग तभी ठनक गया कि बात कुछ और है। फिर समिता का बार बार कॉल मैसेज, श्रुति के पास रहना, ये सब मेरे दिमाग में खलबली मचा रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि जब से विवेक घर में आया है तब से श्रुति का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज। ये इतना घबरा रही थी इसको देखते ही, वो सब मैं नोट कर रही थी, बट मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये शीतल की बात की वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन जब समिता ने इस तरह से कहना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आने लगा। और फिर मैंने जब विवेक को इसके रूम में इस तरह देखा तो मुझे तुरंत डाउट हुआ कि कोई तो बात है। उसके बाद रात को जब ये उठ के आने लगी, मैंने तभी सोचा था कोई बात ज़रूर है, अदरवाइज श्रुति इस तरह नहीं हो सकती। इतना घबराई हुई है। इसने फ़ोन जिस तरह वाइब्रेट करने पे फ़ोन उठाया, मैसेज पढ़ रही थी तो इसको लगा मैं सो रही हूँ। मैंने वो मैसेज देख लिया था। तो भाभी जी, जो आप श्रुति पे अभी ब्लेम कर रही थी, आपको बताऊँ, इस विवेक ने उसको मैसेज किया था कि अगर ये इसके पास नहीं गई तो ये मुझे जान से मार डालेगा और शीतल वाली बात मुझे बता देगा। श्रुति की सिर्फ इतनी गलती है कि ये इसकी गीदड़ भभकियों से डर गई। ठीक है, फिर भी इसने हिम्मत जुटा के मुझे नहीं बताया। इसने बेवकूफ़ी की कि यहाँ आके इसको धमकाने लगी, ये सोच के कि इसकी हिम्मत तब भी नहीं होती मुझे बताने की। ये सिर्फ इस पे ट्राई कर रही थी कि ये ऐसा विवेक को बोलेगी तो विवेक डर के मारे बैकआउट कर जाएगा। जब वो बैकआउट कर जाएगा तो मेरे तक बात ही नहीं आएगी और ना ये मुझे बताएगी। ये इतना नहीं समझ पाई कि जो इंसान मेरे घर में आके मेरी वाइफ को थ्रेट कर सकता है वो और कितनी बदतमीजी कर सकता है। ओह, बहुत बदतमीजी कर सकता है। खैर, इस समय तो नहीं। तुझे मैं सुबह देखती हूँ, सुनो, इसे बांध के ना अच्छे से दूसरे रूम में फेंक के आ, क्योंकि सुबह मम्मी उठेंगे ना, और जब मम्मी चली जाएंगी, मम्मी को कल कहीं जाना है, उसके बाद मैं इसकी खबर लेती हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से। इसका दिमाग ठिकाने पे लाऊंगी। इस समय अगर कुछ किया ना, शोर मचेगा, चिल्लाएगा कमीना, और मम्मी पापा जग जाएंगे। इसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में किसी लड़की को छूने से भी डरेगा। ब्लैकमेलिंग तो दूर की बात है, देखेगा भी नहीं किसी की तरफ। विवेक कहता है आप मुझे गलत संगति, चुप, मुंह में तेरा डंडा डाल दूंगी, याद रख, अगर अपनी जुबान से कुछ भी बोला। मारेगा मुझे जान से, खड़ी हूँ तेरे सामने, कोई हाथ नहीं लगाएगा तुझे, मैं तुझे प्रॉमिस कर रही हूँ। मार के दिखा, मार के दिखा। नहीं, तुझे क्या लगा तू कुछ भी बकवास करेगा और हम सुनते रहेंगे? तुझे बता क्या दिया, तुझसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी शेयर क्या कर ली कि मेरे और श्रुति के बीच में थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं है, तो तुझे लगा तो कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। विवेक तो शायद भूल गया, तू मेरा दूर का कज़न है और बहुत कम वक्त मैंने तेरे साथ गुजारा है,
और जिस लड़की पे तू इल्ज़ाम लगा रहा है ना, वाइफ है मेरी। 24 आवर्स मैं साथ में रहती हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, कितने पानी में है वो और क्या कर सकती है और कब कर सकती है। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, क्योंकि श्रुति उस समय बहुत डरी हुई थी, बहुत काँप रही थी। तो अक्ष को उस समय सिर्फ श्रुति को संभालना था। वो सना को इशारा कर देती है और सना उसके हाथ पर अच्छे से और मुंह बांध के उसे स्टोर रूम में छोड़ के आते हैं हर्ष और सना। हर्ष कहता है बट मेरा ना इसे बहुत मारने का मन कर रहा है सना दीदी, एक बार बस मुझे मारने दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी जान को डराने की। तो सना कहती है नहीं, रहने दे, इसको मार के अपने हाथ क्यों गंदे कर रहा है। तो अभी चल श्रुति के पास चलते हैं। तो वहाँ से फिर वो लोग उसे स्टोर रूम में बंद करके और श्रुति के पास आते हैं। हर्ष थोड़ा श्रुति का मूड सही करने की कोशिश कर रहा होता है। अरे भाभी, मैंने तो तुम्हें काली माता समझा था, काली माता, तुम तो यार डरपोक हो निकली। अब एक बार बताया तो होता, दोनों देवर भाभी मिल के बैंड बजाते यार उसकी। हाँ, ये कह के जैसे ही हर्ष श्रुति को हाथ लगाता है, श्रुति एकदम कांप उठती है डर के मारे। ये देख के हर्ष की भी आंखें भर आती हैं और अक्ष तो पहले से ही बहुत परेशान होती है। अनायशा श्रुति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अक्ष कहते हैं कोई बात नहीं भाभी, ह्यूमन नेचर होता है, जो दिखता है उसी पे हम रिएक्ट करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम श्रुति के साथ चाहिए अकेले, प्लीज। तो वहाँ से वो चले जाते हैं सब लोग। श्रुति और अक्ष रूम में अकेले रह जाते हैं। श्रुति चुपचाप बैठी होती है अक्ष को हक करके। अक्ष भी उसे बहुत टाइट हक करके बैठे होते हैं। वो फिर बेड पे ही बैठे होते हैं तो पैर नीचे होते हैं ज़मीन पे। अक्ष श्रुति के पैरों को सहारा देते हैं और उसको बेड के ऊपर लिटाते हैं सही से और सपोर्ट करके। वो पानी का ग्लास उठाने के लिए थोड़ा पीछे होता है तो श्रुति उन्हें जोर से पकड़ लेती है। अक्ष कहते हैं बस पानी लेने जा रही हूँ, 2 मिनट प्लीज़, सिर्फ पानी लेने जा रही हूँ। श्रुति उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही होती। तो अक्ष उनके कलाई पे ऐसे हाथ रखते हैं कि वो छुड़वा के पानी ले सकें शॉर्ट को, लेकिन जैसे ही वो हाथ रखते हैं श्रुति के मुंह से एक आह निकलती है। तो अक्ष तुरंत कलाई पर से हाथ हटाते हैं और देखते हैं तो उसकी कलाई पे निशान पड़ा हुआ होता है। अक्ष का पारा बहुत हाई हो जाता है और वो तुरंत श्रुति को कहती है श्रुति छोड़ो, अभी छोड़ो मुझे, इसकी तो सुबह तक का मुझे इंतज़ार ही नहीं करना। इसकी ऐसी बैंड बजानी है ना मुझे कि जिंदगी भर किसी लड़की को छुएगा भी नहीं, छोड़ो मुझे। श्रुति उसको जोर से पकड़ के रोने लगती, कहती प्लीज़ नहीं, अभी नहीं, प्लीज़, आई नीड यू, seriously I need you, don't leave me alone, please।
प्लीज। अक्ष जो है उसे जोर से हक कर लेते हैं और कहते हैं शांत, बिल्कुल शांत, कहीं नहीं जा रही, यहीं पे हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज। चलो थोड़ा सो जाओ तुम। श्रुति कहती है आपने अपनी मेडिसिन ली? कहती है नहीं लूँगी यार, आज छोड़ो, आज नहीं, इसे खा के मुझे नींद आने लगती है बहुत बुरी तरह, और आज मुझे सोना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस। तो श्रुति कहती है बट आपको पता है ना, आप नहीं खाओगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। हाँ, अगर आपको तकलीफ हुई तो मुझे कौन संभालेगा, प्लीज़ खा लो। तो अक्ष मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं आज नहीं। कहती मैं भी सो रही हूँ ना, आपके साथ ही सो जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अक्ष कहते हैं नहीं यार आप सो जाओ, मैं आपके सोने के बाद पक्का ले लूँगी मैं। तो श्रुति कहते हैं आपको मेरी कसम है, प्लीज़ ले लीजिए, नहीं तो आपको फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अक्ष मजबूर हो जाते हैं और वो मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन लेने के करीबन 15 से 20 मिनट बाद उन्हें नींद आने लगती है। वो श्रुति को अपने पास ही लिटाते हैं बिल्कुल जोर से पकड़ के, और श्रुति के सर पे ऐसे धीरे धीरे सहला रहे होते हैं। जो श्रुति भी सोने का नाटक कर लेती है और अक्ष भी सो जाते हैं। श्रुति ऐसे ही उनके नेक पे हाथ रख के रहती है, तो थोड़ी देर में उसे रियलाइज़ होता है कि अक्ष सो गए हैं। तो वो अपना फेस हल्का सा पीछे हटाती है और अक्ष के फॉरहेड पे किस करती है, कहती है थैंक यू सो मच आज मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, जो देना था दे दिया आपने। फिजिकल होना, बार बार अपने प्यार का एहसास कराना नहीं चाहिए ये सब। आज जो आपने दिया है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ थी है मुझे, सबसे बड़ी चीज़। लेकिन श्रुति को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। थोड़ी देर में समिता मैसेज करती है श्रुति को, क्योंकि उन्हें भी बहुत टेंशन हो रही होती है। श्रुति समिता का मैसेज देखते हैं तो उनसे बात करने लगती हैं। समिता पूछती है अक्ष को सब पता चला कि नहीं? तो सब श्रुति बोलती है हाँ। समिता कहती है क्या, कैसे? तो श्रुति बता नहीं रही होती, तो समिता उनको कसम देती है तब जाकर कि तुम्हें कसम है तुम एक भी बात मुझसे अब नहीं छुपाओगी, और तुम्हें ये भी कसम है कि अब तुम मुझे कसम नहीं दोगी किसी भी चीज़ के लिए। एक एक पॉइंट बताओगी तुम मुझे, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। श्रुति फिर मजबूर होकर समिता को सारी बात बताती है, एक एक डिटेल देती है कि कहाँ हाथ लगाया, कैसे छुआ। समिता श्रुति को मैसेज करते हैं कि आई नो तुम्हारे लिए बहुत टफ है बताना, बट मुझे जानना है। वो एक एक डिटेल उन्हें देती हैं, रूम में जब आया तब कहाँ हाथ लगाया, कैसे, जब मैं रूम में गई तब क्या किया, सब कुछ। उधर समिता का सुन सुन के बहुत बुरा हाल होता है और उन्हें भी रोना आ रहा होता है उस टाइम पे कि श्रुति ने के लिए सब कैसे फेस किया है। बस श्रुति की एक गलती थी कि उसने थोड़ी हिम्मत करके बता देना चाहिए था, बट कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। समिता को सिर्फ इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है और वो
श्रुति को बोलती है तुम आराम करो। ये कहाँ पे है अक्ष? तीन सो गए हैं। कहती व्हाट? हाँ मैंने मेडिसिन खिलाई थी तो नींद आ गई उन्हें। तो समिता बोलती है अच्छा तो मेडिसिन उन्होंने खा ली? कि नहीं वो खा नहीं रहे थे, मैंने कसम दी तो खाई है। कहते हैं चलो ठीक है अपना ध्यान रखना और अब तुम सो जाओ, ठीक है? तुम कहती हो ना तुम्हें अक्ष के सीने पे सर रख के नींद आती है, और आज तो उन्होंने तुम्हारा कितना साथ दिया है। उनके सीने पे सर रखो और सो जाओ, ठीक है? तो श्रुति सिर्फ लिख के भेज देते हैं और फ़ोन साइड रख देते हैं और उनके दिमाग में वही सब चल रहा होता है जो उसके साथ विवेक ने किया होता है। तो काफ़ी डर रही होती हैं, तो खुद ही फिर जाके अक्ष को जोर से हक करती हैं, उनके सीने पे सर रखती हैं और करीबन 20-25 मिनट बाद उन्हें भी नींद आ जाती है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, विवेक के साथ क्या होने वाला है। और अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अक्ष को पता भी नहीं है। वो सब जानने के बाद अक्ष उसको ऐसी क्या पनिशमेंट देंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।